इस महान उद्धार की आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। रोज बरोज अपने वचनों के द्वारा आप हमारे हृदयों को बल दे रहे हैं। अंधकार से भरी हुई दुनिया में प्रभु जिस वचन की ज्योत ये चलते, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज सुबह भी हम जीवितों के बीच में पाए जाते हैं, आपकी प्रजा जिनसे आप प्रेम करते हैं, आपकी चुनी हुई प्रजा जिसके लिए आप प्रभु जी अनमोल विचार रखते हैं, उनके साथ मिलकर मैं और हम सब प्रभु जी आपके चरणों के पास आए। आज की रोटी हमें दे, जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार बातें करें। मनुष्य के शब्द नहीं प्रभु जी, जीवन और आत्मा से परिपूर्ण आपकी मुख की वाणी हम सुन। बोलने वाले हम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलता है। ऐसे अनुभव में हम सबों को बनाए रखें। हम अपने मनों को एक करते हुए आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं और बड़े नम्र दिल से उम्मीद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के विषय में कल के दिन हम मनन करते समय सुने थे कैसे उसने अपनी आंखों की दृष्टि के द्वारा धोखा खाया। दमिश्क की उस वेदी को उसने न केवल इस्राएल में और यरूशलेम में लेकिन मंदिर में तक पहुंचा दी। और जब वो ये दो दर्जे को मेंटेन नहीं कर सका, क्योंकि अब सब जानते हैं दुनिया के जो मार्ग हैं वो नीचे हैं और प्रभु का जो मार्ग है वो बड़ा ऊंचा है। तो एक पैर यहाँ और दूसरा पैर यहाँ, ऐसा कब तक हम चलते रहे? नहीं चल सकते। तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? वचन के ऊपर पड़ा। उसने उस पीतल की हौद को जो बैलों के ऊपर रखा गया था उसको उतार कर उसने पत्थरों के ऊपर रख दिया। हमेशा यही होता है, जब हम एकाग्र मन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता के साथ नहीं चलते हैं और जब हमारा जीवन दोहरा हो जाता है तो अवश्य ये वचन का जो स्तर है उसको हम नीचे उतार देते हैं। फिर अपने मन के अनुसार कुछ कुछ बना लेते हैं, अपने विवेक को शांत करने के लिए, अपने हमारे गिल्टी माइंड को शांत करने के लिए, या उसी वचन को कुछ मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, उसी वचन में से कुछ निकाल भी देते हैं। कल रात को मैंने नया नियम एक बार फिर पूरा किया और इस वचन के साथ अंत हुआ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 18 और 19 वचन, रेवलेशन चैप्टर 22, 18 एंड 19। मैं हरेक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। 19 वचन, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। पवित्र नगर, जिस नगर की बाट इब्राहिम जो रहा था, जो नगर परमेश्वर स्वयं जिसका बनाने वाला और उसका रचने वाला है। हर एक मसीही के लिए जो सबसे बड़ी आशा दी गई है, प्रतिज्ञा दी गई है, उस नगर में प्रवेश करने से वंचित रह जाएंगे। सोच कर देखिए एक बार। तो आइए प्रियो, वचन में जैसा लिखा है एकाग्र मन के साथ, ना उसमें कुछ जोड़े और ना उसमें से घटाएं, और वो बुद्धि और वो ज्ञान जो ऊपर से आता है उस ज्ञान के द्वारा वचन को सही तरीके से समझते हुए बिना प्रश्न के, बिना किसी संदेह के हम उस वचन को पालन करते हैं। जब इस रीति से हम प्रभु के पीछे चलने से मुकर जाते हैं, संदर्भ क्या था कि इस्राएली लोगों ने जब मूसा को देखा कि वो आने में देर हो गई है तो उन्होंने एक बछड़ा बना लिया। अदृश्य अद्वैत परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाने के बजाय
ये लोग कुछ आंखों से देखना चाहते थे और उन्होंने मूर्ति बना ली, और परमेश्वर ने कहा जा नीचे उतर कर जा, देख कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे लोग जो दो विचारों में लटके हुए हैं, जिनके जीवन में दोहरापन आ गया है, ना वो संपूर्ण रीति से संसार के पीछे है, ना वो संपूर्ण रीति से प्रभु के पीछे, ऐसे जीवन जो आंखों की दृष्टि के अनुसार धोखा खा गए हैं, उनके बारे में एक सत्य वचन मैं बोलना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब और उसका 32 अध्याय 7 वचन, एक्सोडस 32 एंड वर्स 7। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जा उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए। परमेश्वर कह रहा है मूसा से, मानो जैसे मूसा की प्रजा है वो, ये जैसे मूसा ने छुड़ा कर लाया, जा तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मिस्र से छुड़ा कर लाया, जा उनको देख क्या कर रहे हो। 11 वचन में मूसा क्या कहता है, देखिए, निर्गमन 32 और उसका 11। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा से ये कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा क्रोध क्यों अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ से के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर कहता है मूसा से, तेरी प्रजा जिसको तूने मिस्र से लाया। मूसा कहता नहीं प्रभु जी, ये तेरी प्रजा है जिसको तूने मिस्र से अपने बलवंत भुजा के द्वारा और सामर्थ के द्वारा लाया। क्या सीखते हैं प्रियो, जो व्यक्ति आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहा है, और जो व्यक्ति ये परमेश्वर की ओर देखता हुआ विश्वास से नहीं चल रहा है, जिसका हृदय बटा हुआ है थोड़ा इधर और थोड़ा उधर, ना उसको परमेश्वर ग्रहण करता है, ना परमेश्वर के लोग उसको ग्रहण करते। कितनी कितनी दुख की बात है ये, सोच कर देख। परमेश्वर मूसा से कहता है ये तेरे लोग हैं, मूसा बोलता नहीं प्रभु जी मेरे लोग नहीं है, ये तेरे लोग हैं। उसी 32 अध्याय के 15 और 16 में एक और सत्य वचन हम देखते हैं। निर्गमन का 32, 15 और 16। तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वे तख्तियां परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था, आगे पीछे। मतलब उन तख्तियों में दोनों तरफ प्रभु ने अपने हाथ से लिख कर दी। ये परमेश्वर का काम है, इट इज द वर्क ऑफ गॉड। क्यों लिख कर दिया? ताकि उन तख्तियों में जरा सा भी खाली जगह ना रहे मनुष्य को कुछ भरने के लिए। तो भी प्रियो, हम सब जानते हैं रीति रिवाजों के द्वारा और ऐसे दुनिया कुछ बातों के द्वारा हमने उस वचन में कुछ जोड़ दिया है, कुछ घटा दिया है। प्रभु जी इस विषय में हमको बहुत ही सावधान रखे, बहुत ही सावधान रखे। तख्तियों में इधर और उधर, इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं एक्सोडस 32 और उसका 15, एंड द टेबल्स वर द वर्क ऑफ गॉड एंड द राइटिंग वाज द राइटिंग ऑफ गॉड एनग्रेवन अपॉन द टेबल। 15, and Moses turned and went from the mount, and the two tables of the testimony were in his hand, and the tables were written on both their sides, one side and on the other side। दोनों तरफ लिखा हुआ था, इस तरफ भी और उस तरफ भी। मतलब उन तख्तियों में खाली जगह था ही नहीं कि मूसा या कोई भी मनुष्य उसमें खोद कर या कुछ लिख सके, नहीं जोड़ सकते अपनी। प्रभु दया करे हमारे ऊपर। जब हम इस रीति से अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार धोखा खा जाते हैं, और जब हम इस रीति से वचन से मुकर जाते हैं, हमारी कितनी दुखी हालत हो जाती है। Neither God accepts us, nor the people of God accept us। आज एक उदाहरण देखना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो संसार हमें देता है वो आंखों की अभिलाषा है। जो कुछ हम देखते हैं और देखने के द्वारा कैसे कैसे पतन में गिर गए, ये सब हमने उदाहरणों के द्वारा देखा। लेकिन आज हम जो अनदेखी वस्तुएं अनंत काल की है, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 18 वचन में हमने इस बात को पढ़ा
देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिनों की हैं, लेकिन जो अनदेखी वस्तुएं हैं, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, वो अनंत काल की है। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती, वो टलती नहीं है। और इसलिए पौलुस कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 में हमें ये ये ये, ये क्या बोलते हैं, काउंसिल देता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। स्वर्ग की बातों पर ध्यान रखो, जहां पर मसीह वर्तमान है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और स्वर्ग में सबसे बड़ी बात जो हमें ढूंढना है, जिसकी खोज में हमें लगे रहना है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वही प्रभु यीशु मसीह अंश अंश करके हमको भरता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने सुना कि वो ईश्वरीयता की परिपूर्णता है। चाहे पवित्रता की बात करिए, सच्चाई की बात करिए, नम्रता की बात करिए, आज्ञाकारिता की बात करिए, प्रभु यीशु मसीह ईश्वरीयता की परिपूर्णता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 19 वचन में पढ़ते हैं, कुलुस्सियों का 1 और उसका 19, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रभु यीशु मसीह के अंदर सब प्रकार की परिपूर्णता वास करती है। और कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 10 वचन में क्या लिखा देखिए, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 वचन, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। पौलुस हमें उस मसीह की ओर संकेत कर रहा है जो स्वर्गों में भी नहीं समा सकता, लेकिन हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा, और जो हम उस पर विश्वास किए हैं, अब वो कहता है यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, यदि वो नया जीवन तुमको भी मिला है, पुराने जीवन के लिए यदि तुम मर गए हो, तो ऊपर की बातों पर, जहां मसीह विद्यमान है, मसीह के ऊपर ध्यान लगाओ। मसीह सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ नाम वो स्थान पर विराजमान है, वो परिपूर्ण भरपूरी है, ईश्वरीय गॉडलीनेस का फुलनेस है वो। और यदि उस पर तुम मन लगाओगे, अनदेखा है वो, उस पर तुम ध्यान लगाओगे, तो वो उसकी भरपूरी तुमको भी धीरे धीरे मिलती चली जाएगी और तुम भी उसमें भरपूर हो जाओगे। क्या ये बहुत ही उचित सलाह नहीं है जो विशेष करके इन दिनों में पौलुस का ये वचन लागू होता है? अप्रोप्रिएट काउंसिल, बी फिल्ड विद क्राइस्ट। और मसीह भी क्या कर रहा है देखिए प्रियो, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 9 और 10 में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। जब वो उतर रहा था, पिछली बार हमने देखा कैसे वो अपने आप को खाली 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 करते 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 शून्य हो गया, यहां तक वो नम्र और आज्ञाकार हो गया, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, शून्य हो गया, स्वर्ग से नीचे उतरा, मनुष्य बना, परमेश्वर था मनुष्य बना, मनुष्य परफेक्ट था, लेकिन वो दास का स्वरूप ग्रहण किया, विश्वास योग्य दास था, लेकिन अंत में वो अपराधियों के संग गिना गया। और जब वो ऊपर चढ़ गया, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर भी चढ़ गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। आज मसीह विद्यमान है स्वर्ग में, वहां से हमको भरपूर करना चाहता है, परिपूर्ण करना चाहता है। कितना ज्यादा फिर हमारे मन को, हमारे ध्यान को, हमारे विश्वास को, हमारे विश्वास की आंखों को उस स्वर्ग की तरफ लगाना है जहां मसीह हमको भरना चाहता है, अपने आप से भर देना चाहता है। और वो वचन के द्वारा इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 9 और 10। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 9 और 10, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की उस देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे वस्तुओं में वास किया। ध्यान से इसको नहीं 9 वचन को समझने वाली बात है, उसमें बहुत बड़ा बात है। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, कनान की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी, और विश्वास से इब्राहिम चल पड़ा, देखा नहीं था उस नगर को, ऊर को छोड़ दिया, कसदियों को वो देश छोड़ दिया, वो उसका गांव है,
मेसोपोटामिया, उसको छोड़ दिया, चलने लगा। चलते चलते जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, कनान पहुंच गया है। और कनान में पहुंचने के बाद लिखा हुआ है, पराये देश में परदेशी के समान रहने लगा। प्रभु दया करे इस बात को समझने के लिए। ये पृथ्वी पर उसने मन नहीं लगाया, आंखों की दृष्टि के अनुसार वो धोखा नहीं खाया, विश्वास से निकला था, विश्वास से जी रहा था। उसी विश्वास के कारण सब प्रकार के कष्टों को, तकलीफों को, मुसीबतों को और सब प्रकार के विरोध को सहता वो आगे बढ़ता चला गया। और उसी विश्वास से उस नगर की बाट जोड़ा है जिसका बनाने वाला, जिसका रचने वाला स्वयं परमेश्वर है। 10 वचन इब्रानियों 11 और उसका 10, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर। ही वॉज लुकिंग फॉर अ सिटी। प्रतिज्ञा के देश में ऐसा जी रहा था जैसे वो परदेशी है। आम भाषा में यदि समझने के लिए एक विचार मैं बोल दूं तो सोच कर देखिएगा, अपने ही मकान में किराएदार के समान रह रहा था वो। बड़ा अनहोना सा लगता है इसको सोचने के लिए, इसको समझने के लिए भी। यह इब्राहिम का विश्वास था, धनवान था, लेकिन उसकी आंखें पृथ्वी पर नहीं लगी थी। प्रतिज्ञा के देश में पराये देश, परदेशी के समान जी रहा है, अपने घर में किराएदार के समान, क्योंकि उसकी आंखें उस स्थिर नींव वाले नगर की ओर लगी थी जिसका बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर यहोवा था। यदि आप भी उस नगर में पहुंचना चाहते हैं, उस नगर के वारिस बनना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 21 अध्याय और उसका 10 वचन, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 10 वचन। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाए। वो पवित्र नगर, होली सिटी, वो स्वर्गीय नगर जिसकी बाट इब्राहिम जो रहा था, वो नगर यूहन्ना ने देखा। उसमें पवित्रता, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ज्योति भरी हुई थी। वो नगर के बारे में आप 10 वचन से लेकर आखिर तक पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके आखिरी वचन में 27 वचन में बहुत बड़ी बात कह दी गई है। प्रकाशित वाक्य 21 के 27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप भी विश्वास से उस नगर की बाट जो रहे जिसका बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर यहोवा स्वयं है, और जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा देकर गया है, तो आइए हम परदेशी और यात्री के समान देखी हुई वस्तुओं के द्वारा धोखा ना खाते हुए, उसी वचन के द्वारा हमारे हृदय को स्थिर और मजबूत करते हुए हम उस यीशु मसीह की ओर ताकते रहे जो स्वर्ग में विद्यमान है, और वो हमारे हृदयों को अपने आप से भरपूर करना चाहता है, और उस नगर में हम प्रवेश करें जिसको वो हमारे लिए बना रहा है। इब्राहिम ने उस नगर की बाट जो, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? शिमोन, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने अपने हाथों में लिया, जब प्रभु यीशु मसीह 8 दिनों के एक छोटा बालक थे और व्यवस्था के अनुसार पूरा करने के लिए मरियम और यूसुफ मंदिर में आए थे, वहां पर एक और बात हम पढ़ते हैं, आज उसी से हम अंत कर देंगे। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसके 25 वचन से 30 वचन पढ़ लेंगे हम। लूका का 2 अध्याय, कुछ लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है। लूका सुसमाचार 2 अध्याय 25 वचन से लेकर 30 तक। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को न देख ले तब तक मृत्यु को न देखेगा। 27 वचन, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, 28 वचन, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। 29 वचन, हे स्वामी,
अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। 31 वचन, जिसे तूने सब देश के लोगों के लिए के सामने तैयार किया है। हे परमेश्वर यहोवा, तेरे तैयार किए हुए उद्धार को मैंने देख लिया है। कौन है वो उद्धार? ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई प्रथा नहीं है, या कोई काम की बात नहीं है। यीशु मसीह ही उद्धार है। उसको अपनी गोद में लिया और कहता है, तेरे उद्धार को मैंने देख लिया है। हे परमेश्वर यहोवा, मैं शांति के साथ अब मर सकता हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आप उसी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में अंगीकार करिए। आप उस उद्धार को देख लेंगे जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग में तैयार करके भेजा है। आपको मरने की भी आवश्यकता नहीं। आप मृत्यु से पार होके सदा काल के जीवन में प्रवेश करोगे, उस नगर में प्रवेश करोगे जिसका बनाने वाला रचने वाला परमेश्वर यहोवा है, जिस नगर की बाट इब्राहिम जो रहा था, और आज प्रभु आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख देगा। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आप सरल रीति से, स्पष्ट रीति से आप अपने वचनों को हमें देते जा रहे हो। हमारे हृदय आनंदित है, हमारे हृदय प्रभु जी बहुत ही प्रफुल्लित है। इस वचन की रक्षा के लिए आपसे विनती करते हैं। बहुत सारी बातों को हमने सुन लिया। जो आंखों की दृष्टि के अनुसार चलता है और स्वर्ग की ओर ध्यान नहीं रखता, परमेश्वर भी उसे ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर के लोग भी उसको ग्रहण नहीं करते। ऐसी दुविधा से, ऐसी दुरावस्था से हमको बचा लीजिए। पौलुस कहता है, जहां मसीह विद्यमान है वहां पर तुम अपनी आंखें लगा कर रखो, क्योंकि मसीह तुमको अपने आप में भरना चाहता है। इब्राहिम के समान हम उस नगर की बाट जोते रहे, पवित्र नगर यरूशलेम, जिसका बनाने वाला रचने वाला प्रभु है। हे प्रभु जी, आज यदि कोई प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण करता हुआ उद्धार की आशीष मांग रहा है, आप उसको ग्रहण करें, उसके नाम को अपनी पुस्तक में लिखें और अपने राज्य के लिए उसको तैयार करें। इस वचन की रक्षा के लिए विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की सबों को